धीरेन्द्र आचार्य जी ने एक चीज़ मंच से कही थी कि मेरे सामने आ गया तो मैं उसको मसल दूंगा। तो मैंने कहा कोई अंगूर वगैरह थोड़ी है ये मसल लेगा, मैं भी तो प्रीतम लोधी हूँ। और अगर कहीं भूले भटके कहीं हमारे साथ मौजूद हैं प्रीतम सिंह लोधी जी और हम उनसे बात करते हैं। प्रीतम जी, जिस तरीके से आज आपने ओबीसी महासभा में सदस्यता लिए, क्या उद्देश्य है अब आगे आप? देखो, ओबीसी महासभा में सदस्यता का मतलब है तो ये है कि ये राजनीतिक नहीं है और ये अपनी संगठन है समाजों के, और ऐसी संगठन ये समाजों की हैं, हर समाज के संगठन हैं। तो इन सारी समाजों के जो पिछड़े वर्ग के हैं, जाटव समाज से हैं, वाल्मीकि समाज से हैं, जितने भी समाज हैं, इन सारी समाजों के संगठनों से मैं मिल रहा हूँ, सबके पास जा रहा हूँ कि जो हो रहा है मध्य प्रदेश के अंदर गरीबों के साथ, बच्चियों के साथ, लोगों के साथ जो अन्याय हो रहे हैं, मैं सब लोगों से बता रहा हूँ और सहयोग के मुझे सहयोग करें इस लड़ाई में। क्योंकि ओबीसी का मैं आरक्षण की भी मांग कर रहा हूँ। आरक्षण इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ओबीसी की अभी जनगणना ही नहीं की इन्होंने बहुत सालों से। क्योंकि ओबीसी सबके जनगणना बढ़ा दी है लेकिन ओबीसी की नहीं बढ़ाई है। अभी ओबीसी की जनगणना करते हैं तो 50% अकेली ओबीसी हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं सरकारें डरती हैं इससे। इसीलिए हम 28 तारीख को ओबीसी की जनगणना के लिए हम बाध्य करेंगे और केंद्रीय सरकार से मांग करेंगे कि इनकी जनगणना की जाए। उसके बाद फिर जो परसेंटेज है 27 का, हम उसको बढ़ावाएंगे कि पिछड़े वर्ग को भी आरक्षण बढ़ा के देना चाहिए। जब महाराष्ट्र में दे रहे हैं, देश एक है, कानून दो हैं, महाराष्ट्र में दे रहे हैं, यहाँ नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए हम मांग करेंगे यहाँ पे भी देना चाहिए आप लोगों को। तीसरी बात ये है कि एक ही देश में दो कानून रहे हैं। मैं बात बोल रहा हूँ, मुझ पर केस लगाए जा रहे हैं। एक कथावाचक बोल रहा है, उस पर केस नहीं लगाए जा रहे हैं, और वो जान से मारने की धमकी दे रहा है तो नहीं लगाए जा रहे हैं। उसके बावजूद मैंने माफ़ी मांग ली तो पार्टी से बाहर कर दिया, मेरे को पार्टी से बाहर कर दिया, वो भी तसल्ली नहीं हुई तो फिर मरवाने की धमकियाँ दे दी। कई लोगों के वीडियो आए हैं कि मारने के इनका श्राद्ध इसी साल कर दिया जाए, दूसरी साल को न जाए। तो ऐसी चीज़ें हम झेलने को मिल रही हैं हमें। हम बार बार प्रशासन को आगाह कर रहे हैं कि प्रशासन से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं कि हमें सुरक्षा दी जाए, हमारे संग घटना हो जाएगी तो जिम्मेदार कौन होगा इसका। मेरा यही सवाल है, मुख्य सवाल ये भी है कि आप सुरक्षा की मांग कर रहे हैं तो क्या उद्देश्य है आपका? जब कोई आदमी किसी से कहता है कि हम तेरे को मार देंगे तो क्या उसको सुरक्षा की मांग नहीं करनी चाहिए? क्या डर नहीं देता किसी के मारने का? ये इसीलिए चंबल संभाग है। मैं इसीलिए क्या है कि बहुत से लोगों को बुरा लगा है चीज़ों का कि ये कि पिछड़े वर्ग का आदमी और बाहर रहा है, इतनी काम कर रहा है, और तो इसको कैसे ध्वस्त किया जाए। कि उसके बारे में लोगों ने योजनाएं बनाई हैं, उस योजना को फॉलो कर रहा है धीरेन्द्र, क्या नाम है, धीरेन्द्र शास्त्री जी, वो फॉलो कर रहे हैं क्योंकि वो करोड़ों लोगों के फॉलोवर हैं। उनकी कोई बात नहीं, उनकी बात को लोग कहते हैं कि ये इसने जो बात कर दी वो भगवान की बात। तभी तो उसने 3 बार कहा ठटरी 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 ठटरी, माने कही ये ठटरी कह देगा तो प्रीतम की कल ठटरी बन जाएगी। उसके जो लोग कहते हैं कि इसने आशीर्वाद दे दिया, कुछ कह दिया तो वो सीधा भगवान से बात होती है और वो ख़त्म हो जाता है। वो तो उसने तो अपनी तरफ से तो मार ही दिया। अब पता नहीं भगवान ने क्यों नहीं सुनी उसकी और मुझे क्यों नहीं मारा, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए मैं अपनी वो मांग रहा हूँ सुरक्षा, के मेरे को सुरक्षा दी है। आपकी प्रीतम जी भीम आर्मी चीफ आज़ाद जी से मुलाकात हुई है, तो क्या उद्देश्य है, क्या बात है? मेरी चंद्रशेखर जी आज़ाद जी से मेरी बातें हुई हैं कि हमारे ये छोटे छोटे संगठन हैं, हम सब मिलकर एक छत के नीचे आएंगे और एक छत के नीचे आने से ही शक्ति बढ़ेगी, ताकत बढ़ेगी, तब हम लड़ाई लड़ पाएंगे। तो इसके लिए मैंने सबको निवेदन किया है और सबको विनय कर रहा हूँ कि सारे जितने भी संगठन हैं, ओबीसी है, जाटव समाज है, वाल्मीकि समाज है, गुर्जर समाज है, बघेल समाज है, यादव समाज है, इस सारी समाजों को एक छत के नीचे आ जाएंगे तो कल से ही लड़ाई शुरू हो जाएगी। फिर धीरेन्द्र आचार्य जी ने एक चीज़ मंच से कही थी कि मेरे सामने आ गया तो मैं उसको मसल दूंगा। तो मैंने कहा कोई अंगूर वगैरह थोड़ी है ये मसल लेगा, मैं भी तो प्रीतम लोधी हूँ। और अगर कहीं भूले भटके कहीं वो सामने आ गया तो ये बात सही है कि उसकी पतलून ही गीली होगी और वो बाथरूम कर लेगा, पतलून गीली हो जाएगी। तो इसीलिए उसे कह रहा हूँ सामना ना हो तो अच्छी बात है। जैसे 2023 नज़दीक है प्रीतम जी, तो आप मैदान में आएंगे, चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, जहाँ से जनता मुझे हिंदुस्तान के किसी भी कोने से आवाज़ देगी और किसी भी कोने से मुझसे लड़ने को बोलेगी, भारतवर्ष की जनता, पिछड़े वर्ग के लोग, जाटव समाज के लोग, वाल्मीकि समाज के लोग, मैं वहाँ से